नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए आज एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट हम इसे कहेंगे, क्योंकि यस बैंक के लिए काफ़ी समय से जो है अच्छी खबरें निकल कर नहीं आ रही हैं। स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का जो दौर है वह हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप 28.5 रुपये से जो है गिरावट इसकी कंटिन्यू हुई है और 22.60 रुपये तक यह देखने को मिल रही है। हालांकि अभी जो गिरावट है वह थमती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आप देख सकते हैं कि इसी रेंज के अंदर यह चल रही है। ठीक है, इससे 22.60 रुपये को इसने पकड़ लिया है। इससे पहले लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन उसके बाद 4 दिनों से ये इस रेंज में घूम रही है। मतलब गिरावट जो है वह थम गई है। तेज़ी तो नहीं आई है, लेकिन गिरावट ज़रूर यहाँ पर थमती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि येस बैंक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, बहुत होगी तो ये जो इस लेवल तक हो सकती है, 21 रुपये तक हो सकती है। उससे पहले ही जो है स्टॉक थमता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लॉन्ग टर्म के व्यू रखते हैं वो माल उठा सकते हैं, यहाँ पर अच्छी बाइंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप चाहोगे कि बहुत ही जल्द हमें मोटा मुनाफा हो जाए, तो यस बैंक उस तरह का स्टॉक नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। लंबी रेस का घोड़ा है जो कि आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास अदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई खासा आज मूवमेंट रहा नहीं। ठीक है, आज यस बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली। एक फ्लैट सा रेंज के अंदर मूव कर रहा था। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इलेक्शन शुरू होने से पहले ये था, लोगों के मन में था कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। ठीक है, कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कंटिन्यू करेगी अपनी पोजीशंस को। लेकिन जैसे जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कंप्लीट हुआ है, उसके बाद अनसर्टिनिटी लोगों के मन में बैठ गई है। विश्लेषक भी जो है, राजनीतिक विश्लेषक जो है वह भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्लियर कट मैंडेट किसको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जो है वह चल रही है, और यही कारण है कि मार्केट के अंदर जो है वह अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है। एक साइड से कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली ये बात तो आप सभी जान ही रहे हैं कि यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो मार्केट के लिए अच्छी बात होगी। अगर कांग्रेस आती है तो गिरावट हो सकती है 4 जून या उसके बाद जो है। अगर यदि कांग्रेस आती है तो मार्केट जो है वह करेक्शन के मोड में जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी करेक्शन नहीं होगी। जो गिरावट होगी वह आने वाले कुछ दिनों के अंदर रिकवर भी हो जाएगी। हाँ, बीजेपी जीतती उस तरह की तेज़ी भले ही ना बने। ठीक है, तो ये तो बाद में पता चलेगा, 4 जून के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता है कि किस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि कौन जीत रहा है इस आम चुनाव को। ऐसी वैसी नहीं बात कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए बीजेपी ही अच्छी है तो बीजेपी जीतेगी। नहीं, आप एक ओपिनियन बताओ कि क्या लग सकता है, ताकि हमें भी पता चले कि क्या माहौल बन रहा है देश का। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ डाटास की यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ अदर डाटास की यदि हम बात करें तो बहुत अच्छे एनालिस्ट की व्यू नहीं चल रही है इस बैंक को लेकर। जैसा कि हम काफ़ी समय से बात कर ही रहे हैं कि एनालिस्ट तो है 16 रुपये तक की टारगेट लगा रहे हैं इस बैंक के लिए। यहाँ पर देखिए 12 एनालिस्ट जो कवर कर रहे हैं, किसी ने बाई की रेटिंग नहीं दी है, ना ही किसी ने आउट परफॉर्म की दी है। होल्ड की 17%, अंडर परफॉर्म की 17% और सेल की है 67% का। तो जैसा कि हम आपको बताते ही हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर मुश्किल है कि आपको ये सॉलिड रिटर्न दे। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर कुछ और डाटास को देखें तो यहाँ पर YTD के अंदर देखिए 5% का रिटर्न है। एक सप्ताह में निगेटिव रिटर्न है, एक मंथ में भी निगेटिव रिटर्न है, 3 मंथ में भी निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 11% का रिटर्न है, 1 साल में 42% का रिटर्न है, 2 साल में 81.53 और 3 साल में 71.21 है। 5 साल में देखोगे तो 84.19% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू अगर देखोगे तो अभी भी लॉन्ग टर्म में ये 3 साल में 71%, 2 साल में 81%, तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है। ठीक है, बढ़िया रिटर्न हम इसे कहेंगे, इसे खराब रिटर्न नहीं कहेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखोगे तो इसी तरह का आपको निगेटिव रेट में ही रिटर्न देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखिए यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 17 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है, कल 20 करोड़ का रहा है। एवरेज देखो यहाँ पर एक सप्ताह का एवरेज है 27 करोड़ और एक मंथ का एवरेज है 33 करोड़। तो वॉल्यूम्स जो है वह लगातार कम होते जा रहे हैं।
बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, कंसोलिडेट करेगा तो वॉल्यूम आएगी नहीं। सिंपल बात है, जब वॉल्यूम आती है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, तभी बाइंग होती है, तभी स्टॉक ऊपर भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एवरेज रहा करता था एक मंथ का, आप एवरेज देखो, जो डिलीवरी परसेंटेज रहा करता था 12 करोड़ के आसपास, आज जो है लगभग लगभग उसी डिलीवरी के आसपास जो है डिलीवरी मतलब वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल येस बैंक के अंदर। अब यदि हम बात कर ले उस खबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दो मायने निकलते हैं इससे खबर के, जो कि हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये देखिए, MSCI रिजाइंग, पेटीएम आउट, येस बैंक, सुजलॉन एनर्जी और वेदांता सी वेटेज एडिशंस। ठीक है, देखिए बड़ी खबर यहाँ, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि एक तरफ येस बैंक को हर कोई बोल रहा है कि बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है, 16 रुपये तक जा सकती है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन इस बीच MSCI ने वेटेज बढ़ाया है, वेटेज बढ़ाया है। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको कि बाहर कर दिया है, लेकिन येस बैंक को ना तो बाहर किया गया, ना तो उसको कंटिन्यू किया गया, कंटिन्यू नहीं किया गया है, क्या किया गया, वेटेज और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि कंटिन्यू तो कर ही रहे, उसके साथ में आप जो है इसके वेटेज को और बढ़ाया हुआ है, कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वेटेज बढ़ाकर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स को बाहर भी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, यस बैंक, सुजलॉन और वेदांता, जोमेटो लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया आर सम ऑफ द स्टॉक्स whose weightage have been raised in the MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इन मई रिव्यू। मई का जो रिव्यू हुआ उसमें बढ़ाया गया है। द ग्लोबल इंडेक्स एग्रीगेटर ने आज वेडनेसडे को कहा है। आज की यह खबर अभी की खबर निकल कर आ रही है। उसके साथ में बाकी अदर जो स्टॉक्स हैं कुछ, जैसे पीबी फिनटेक के, सुंदरम और एनएचपीसी, इनको ऐड किया गया है। एनएचपीसी के ऊपर भी हमने वीडियो डाली थी, कल के डेट में एडिशन हुआ MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के अंदर। अदर शेयर जो कि इंक्लूड हुए हैं देख सकते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज, मैनकाइंड फार्मा, बोस इंडस टावर। MSCI लगभग 2.5 मिलियन US$ का पैसिव इन्फ्लोज वह इंडिया के अंदर करता है। ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंटेशन इन MSCI जो है वह बढ़कर 19% हो गया 18.3% से। द इंक्रीज इन वेटेज इन टर्म ऑफ द बेसिस पॉइंट इज द हाईएस्ट अमंग द EM इंडेक्स इन डिजाइन। ठीक है, EM इंडेक्स के अंदर हाईएस्ट एडिशन हुआ है। बाकी 3 स्टॉक्स जो हैं, पेटीएम वगैरह, इंद्रप्रस्थ गैस, जो इसको बाहर किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर भी कुछ स्टॉक्स को किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर यस बैंक को ऐड तो है ही, वेटेज भी बढ़ाया गया है। बाद बाकी आप देख सकते हैं वही सब अपडेट यहाँ निकल कर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है देखिए, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझनी चाहिए कि यस बैंक का एडिशन, वेटेज बढ़ाया गया है यस बैंक का। ठीक है, और उसके साथ में एक और स्टॉक का ऊपर में बताया गया था जो कि हॉट फेवरेट रहा है, कौन सा, सुजलॉन एनर्जी। तो देखिए सुजलॉन एनर्जी पर इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। आज देखिए अपर सर्किट लगी, मैंने वीडियो भी डाली, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर अपर सर्किट लगी, अच्छी खबर थी, पॉजिटिव न्यूज़ से। और उसी तरह की खबर यस बैंक के लिए भी आई, लेकिन यस बैंक के अंदर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली, फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। कारण क्या है, कारण वही है कि काफ़ी निगेटिव सेंटीमेंट्स जो है वह कहीं ना कहीं फैले हुए हैं। माहौल जो है यस बैंक के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इस कारण से एक अच्छी खबर का भी असर हमें यस बैंक के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं बताया, थोड़ा व्यू लॉन्ग रखे, अच्छा खासा मुनाफा आपको यस बैंक कमा कर दे सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगती हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।